संजय निषाद ने दिल्ली में डाला डेरा, बीजेपी से 2 सीटों की कर रहे हैं मांग। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होना है, जिसको लेकर सभी दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी होना शुरू हो गया है। मुख्य मुकाबला इंडिया और एनडीए गठबंधन में ही होना है। दोनों गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर घमासान मचा हुआ है। एक तरफ जहां सपा कांग्रेस में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत नहीं बन पा रही है, तो वहीं एनडीए गठबंधन में भी बड़ा घमासान देखने को मिल रहा है। जहां बीजेपी 8 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है, तो वहीं आरएलडी को 1 सीट मिली है, लेकिन बीजेपी ने अपने बाकी सहयोगियों को एक भी सीट नहीं दी है, जिसको लेकर एनडीए गठबंधन में दरार पड़ती हुई दिख रही है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद काफी नाराज चल रहे हैं। वो 2 सीटों की मांग कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी उनको एक भी सीट देने को अभी तो फिलहाल तैयार नहीं है। बीजेपी को लगता है कि भले ही लोकसभा चुनाव में उसका प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में जैसा भी रहा हो, लेकिन हरियाणा में चुनाव के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं और हरियाणा नतीजों का असर उत्तर प्रदेश उपचुनाव पर भी पड़ सकता है और बीजेपी उन सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है बाकी सहयोगियों के मुकाबले। लेकिन ये बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं होने वाला। बता दें कि पहले संजय निषाद ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि उनकी पार्टी अंबेडकर नगर जिले की कटेरी और मिर्जापुर की मंझवा विधानसभा सीट पर अपने चुनाव चिन्ह के साथ उम्मीदवार उतारेगी। मतलब वो 2 सीट पर अड़े हुए हैं। बीजेपी पर एक तरह से वो दबाव बनाते हुए दिख रहे हैं। 2 सीट पाने के लिए वो लखनऊ से दिल्ली तक दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन बात बनती दिख नहीं रही है। संजय निषाद ने लखनऊ में कहा था कि पार्टी ने अंबेडकर नगर की कटेरी और मिर्जापुर की मंझवा सीट पर चुनाव लड़ा था, जहां दोनों सीटों पर फिर से उपचुनाव होने हैं। पार्टी दोनों सीटों पर अपने चुनाव चिन्ह के साथ अपना उम्मीदवार उतारेगी, जिसके लिए वो दिल्ली पहुंच गए। मंझवा और कटेरी सीट पर दावेदारी को लेकर निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद पिछले 2 दिनों से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। संजय निषाद की कल भी भाजपा के शीर्ष नेताओं से मुलाकात नहीं हो सकी। संजय निषाद जिस तरह से जिद पर अड़े हैं, उससे बीजेपी की टेंशन बढ़ती जा रही है। बीजेपी चाहती कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अगर वो लड़ेगी तो पार्टी खोया हुआ जनाधार फिर से वापस पा सकती है। बता दें कि संजय निषाद ने कार्यकर्ताओं का हवाला देते हुए अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने की बात कहकर भाजपा पर दबाव बनाया है। पार्टी का कहना है कि प्रत्याशी चाहे भाजपा का हो, लेकिन सिंबल निषाद पार्टी का होना चाहिए। ऐसे में माना जा रहा है कि मंझवा सीट भाजपा अपने सहयोगी निषाद पार्टी को दे सकती है। मीरापुर सीट रालोद को देने की सहमति पहले ही बन चुकी है। वह निषाद पार्टी के ऐलान के बाद चारों तरफ इस बात की चर्चा जोरों पर है कि उत्तर प्रदेश एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वही आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। जल्दी उम्मीदवारों की लिस्ट आ सकती है। इस बीच आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा दौरे पर हैं। मथुरा में 10 दिनों का प्रवास कर रहे संघ प्रमुख मोहन भागवत और योगी की मुलाकात अहम मानी जा रही है। बता दें कि हरियाणा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने ओबीसी वोटरों को अपने पक्ष में किया, उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी प्रयास कर रही है। इसके लिए 5 से 7 लोगों के छोटे छोटे ग्रुप बनाए जाएंगे, जो अपने इलाकों में लोगों के घर घर जाकर वोटरों से संवाद करेंगे। संघ ने उन इलाकों की पहचान की है जहां बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उम्मीदों के अनुसार वोट नहीं मिले। सभी 10 विधानसभाओं में संघ ने करीब 5000 छोटी सभाएं करने का लक्ष्य बनाया है। आपको बता दें कि जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, हालांकि अभी चुनाव आयोग ने सिर्फ 9 सीटों की तारीखों का ऐलान किया है। उसमें से सीसामऊ, कटेहरी, मिल्कीपुर, करहल और कुंदर की सपा के पास थी, जबकि फूलपुर, गाजियाबाद, खैर भाजपा के पास थी। वही मंझवा निषाद पार्टी के पास, जबकि मीरापुर भाजपा की सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल रालोद के खाते में थी।